27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा कल विफाकी काबीना से मंजूर कराया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी, MQM, IPP, काफ लीग और BAP के वफूद की मुलाकातें, मुजव्वज़ा तरमीम के शिकों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत की गई। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरती अमल जारी रखा। वज़ीर-ए-आज़म से MQM पाकिस्तान के 7 रुकनी वफ़द ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुलाकात की, जिसमें मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, अहद चीमा, अताउल्लाह तारड़, तारिक फजल चौधरी और मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द ने अलीम खान की क़यादत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं को 27वीं तरमीम पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादियों से अलहदा मुलाकातें भी की। मुस्लिम लीग काफ के वफ़द ने सालिक हुसैन की क़यादत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें 27वीं तरमीम के हवाले से बातचीत की गई। आर्टिकल 243 में तरमीम, एजुकेशन को वापस वफाक में लाने, आईनी अदालत के क़याम, NFC अवार्ड, इलेक्शन कमीशन और दीगर नुकात भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा हैं। जुमे को वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद मुजव्वज़ा तरमीम सेनेट में पेश कर दी जाएगी। हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका कमेटी बनाकर तरमीम की मंजूरी ली जाए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास, 27वीं आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत, तमाम शिकों पर गौर किया जा रहा है। शाजिया मरी का कहना है पीपल्स पार्टी तमाम फैसले CEC में बहस के बाद करती है। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है 27वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी के पास कोई सियासी हथियार नहीं। बात करेंगे, मोहम्मद सलीम हमारे साथ हैं। सलीम, कहिएगा क्या अहम उमूर ज़ेर गौर हैं CEC इजलास में? हाँ जी बिल्कुल, देखें मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर किन नुकात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी और किन की मुखालफत करेगी, ये आज वाज़े हो जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस कराची में इस वक्त पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। उस पर मुख्तलिफ नुकात पर गौर किया जा रहा है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC के मेंबर हैं फारूक एच नाइक, वो जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं इजलास में और वो बता रहे हैं कि किन नुकात की हिमायत की जा सकती है, किन की मुखालफत की जा सकती है। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2 अहम नुकात पर बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है, जिसमें कुछ देर कबल शाजिया मरी ने प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बताया कि 18वीं जो तरमीम है उसका पीपल्स पार्टी किसी सूरत में रोल बैक बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके अलावा जो दीगर सूबे बनाए जाने वाली बात है उस पर भी पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। इस वक्त जो है वो बिलावल हाउस कराची में CEC का इजलास जारी है और फारूक एच नाइक जो है वो कानूनी पेचीदगियाँ इजलास में बता रहे हैं। जी मोहम्मद सलीम, आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए कानूनी मुसव्विदे का खाका तैयार कर लिया है। ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 27वीं तरमीम के मुसव्विदे का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों से मशवरे के लिए हैं और कल वफाकी काबीना के इजलासों से मुसव्विदे की मंजूरी के बाद तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज़ को दस्तियाब तफसीलात के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के जजिस की उम्र की बलाई हद 68 से 70 साल तक करने की तजवीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुर में डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सुपुर्द किया जाएगा। आला अदलिया के जजिस की तकर्रुरी में सदर वज़ीर आज़म का किरदार कम करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बढ़ाया जाएगा। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को आईनी तौर पर मजीद बाइख्तियार बनाने पर तैयार नहीं। बल्दियाती इदारों को मजीद इख्तियारात देने के हवाले से तजवीज़ पर मुशावरत की जाएगी। आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी कवर दिया जाएगा, जबकि फील्ड मार्शल को आईनी इख्तियारात भी दिए जाएंगे। फील्ड मार्शल का टाइटल आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के बाद भी ताहयात रहेगा। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत NFC अवार्ड में वफाक को सूबों के शेयर से मजीद 10% हिस्सा देने की तजवीज़ है, जबकि तालीम और सेहत के शोबे वफाक को देने पर इत्तफाक़ी राय पैदा किया जाएगा।
तहरीक इंसाफ ने 27वीं तरमीम की मुखालफत कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है इस पार्लियामान के पास आइन में से तब्दीली का इस्तेहकाक ही नहीं, तरमीम से विफाक और सूबे सब मुतासिर होंगे। 27वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी को छेड़ा गया तो मसाइल पैदा होंगे। तहरीक इंसाफ ने 27वीं तरमीम की मुखालफत कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस पार्लियामान के पास आइनी तब्दीली का इस्तेहकाक ही नहीं। पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। वजारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक अफगानिस्तान से कुछ अनासिर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल देते हुए फायरिंग का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया है। वजारत इत्तलात का सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर बयान जारी। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जानिब से इस वाक़े से मुतालिक दावे को मुस्तरद करता है। वजारत इत्तलात की जानिब से कहा गया कि फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। वजारत इत्तलात ने कहा कि जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान तुर्की दरीना मजबूत बरादराना ताल्लुकात का अयादा, वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत करने के अज़्म का अयादा। अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके बल्दिया हब रिवर रोड पर मुसाफिर कोच उलटने से 2 भाई जाँ बहक। ट्रैफिक हादसे में खातून समेत 11 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक भाइयों की शनाख्त 16 साल अली शाह और 15 साल दानियाल के नाम से हुई। अलीपुर में भीख ना मांगने पर गदागर की 3 बच्चियों को ज़िबा करने की कोशिश। बच्चियों की चीखो पुकार पर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने सफाक मुलजिम को गिरफ्तार करके टोका बरामद कर लिया। जख्मी 2 बच्चियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वेलकम बैक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर तफसीली गौर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम इंटरनेशनल नुमाइश और कॉन्फ्रेंस 76 अरब रुपए की 83 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत के साथ खत्म हो गई। तफसील बताएंगे आफ्ताब खान। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपर्ट कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन। कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर 76 अरब रुपए के दिफाई, साइंस और टेक्नोलॉजी और माहीगीरी की सनत से मुताल्लिक मुआहदे हुए। बैनुल अक़वामी नुमाइश के इख्तितामी सेशन से खिताब के दौरान वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा 2047 में पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी का हब होगा। We are pursuing the maritime at 100. We are aiming to build $100 billion blue economy by 2047. कमांडर कराची फैसल अब्बासी ने नुमाइश को कामयाब करार देते हुए कहा रवां साल के इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपर्ट कॉन्फ्रेंस में बहरी सनत से वाबस्ता इदारों और माहिरीन में बाहमी तबादला ख्याल किया गया। The exhibition featured 4 key clusters: shipbuilding, repair and marine engineering, port infrastructure, logistics and green port solutions, offshore and marine energy exploration, fisheries, aquaculture, marine biotechnology and digitalization, maritime defense security technologies and human resource development in maritime domain. सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और मोहम्मद अली मलकानी ने सिंध पवेलियन का दौरा किया। जो मुआहदे हुए हैं वो $270 मिलियन के हुए, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नुमाइश में 44 ममालिक के वफूद और 178 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के नुमाइंदे शरीक हुए। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा है हमें उन बहादुर खातीन के नक्श कदम पर चलना है जिन्होंने तारीख रकम की। बहरीन में खातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए प्रिंसेस सबीका बिनते इब्राहिम अल खलीफा ग्लोबल अवार्ड की तीसरी तकरीब हुई, जिसे खिताब में आसफा भुट्टो जरदारी ने फातिमा जिन्ना और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात का जिक्र किया और कहा पाकिस्तान को खातीन की क़यादत पर फ़ख्र है। पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम, हुनरमंदी, मुआशी शमूलियत और डिजिटल बाइख्तियारी के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हमें आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुस्तक़बिल तामीर करना है। खातून अव्वल की बहरीन की सुप्रीम काउंसिल बराए खातीन के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इलाक़ाई डायरेक्टर बराए अरब, UAE की जनरल विमेंस यूनियन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात हुई। तुर्की के वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट पहुंचे। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने तुर्की के वज़ीर दाखिला को सलामी दी।
तुर्की के वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर हाज़री दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। तुर्की के वज़ीर दाखिला ने शक्करपड़ियाँ से इस्लामाबाद शहर और मारगला पहाड़ी सिलसिले का नज़ारा किया। तुर्की के वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद की खूबसूरती को सराहा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद पुलिस भी इस मौके पर मौजूद थे। मीरपुर माथेलो के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन, एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन शर कबाइल के हमलावरों के खिलाफ किया जा रहा है। आज सुबह शर कबाइल के मुसल्लह अफराद ने हमला करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया था। शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अहम खबर अपडेट करें आपको, ऑपरेशन शर कबाइल के हमलावरों के खिलाफ किया जा रहा है। आज सुबह शर कबाइल के मुसल्लह अफराद ने हमला करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया था। शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मीरपुर माथेलो में इस हवाले से अपडेट करें, शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चौधरी शुजात से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। सियासी रहनुमाओं ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। फवाद चौधरी ने कहा, चौधरी शुजात ने हमेशा मुफाहमत और रवादारी की सियासत की। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।